जैसे आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल सॉल्यूशन देखा था, तो सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे। जैसा कि हमारा थ्योरम में यहाँ पे गिवन भी है कि हमारे जो यू एक्स टी इक्वल टू क्या है, होल इंटीग्रल आर एन फाई एक्स माइनस वाई टी, और ये जी वाई एक फंक्शन है जिसका वाई के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रल है। तो यहाँ पे बस जी वाई डी वाई ऐड हो गया और सारा हमारा फॉर्मूला यही है। और इसमें एक कंडीशन और गिवन है, क्योंकि ये हमारा जो स्पेस है वो यहाँ पर गिवन भी है। ये तीन कंडीशन है सबसे पहले यहाँ पर जो हमें प्रूव करनी है, एक तो ये, एक ये तीनों कंडीशन हमें इस होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में प्रूव करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या गिवन है, सी इन्फिनिटी सी का जितनी भी पावर होती है उसका मतलब होता है वो उतने टाइम्स डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि सी जो हमारा जो ये स्पेस है वो इन्फिनिटी टाइम डिफरेंशिएबल है, यानी कि हम कितनी भी बार इसका डिफरेंशिएशन करें ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे बाय द प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिफॉर्म डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारा बाउंडेड डेरिवेटिव बन जाएगा। अब बाउंडेड वर्ड से ही पता लगता है कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है 1/t⁴n/2 जो कि फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन में यूज हुआ था, इंटू e⁻x²/4t, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर बाउंडेड, यानी कि लेस देन इक्वल टू m। बाउंडेड के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यदि कोई भी फंक्शन हमारा बाउंडेड है तो हम उसमें क्या लिख देते हैं, f(x) लेस देन इक्वल टू m। तो वही करा है, ये हमारा ये फंक्शन बाउंडेड है तो यहाँ पर हमने ये बाउंडेड दिखा दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है 1/4πt⁴n/2 इंटीग्रल e⁻, जो हमारा y का फंक्शन है वो अंदर आ जाएगा, x माइनस वाई, वहाँ पे हमारे फंडामेंटल सॉल्यूशन में हमने x की जगह x माइनस वाई बस यहाँ पे पुट कर दिया, और सारा ये फॉर्मूला खिंच रहा है फंडामेंटल सॉल्यूशन होगा हीट इक्वेशन का, जी वाई डी वाई। अब यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है 1/4t⁴n/2 इंटू e⁻x²/4t, यानी कि mod x माइनस y²/4t, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाउंडेड हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि हमारा जो 1/t⁴n/2 जो इसमें 4π में t⁴n/2 और e⁻ वाला फंक्शन, ये हमारा क्या बन गया, इक्वल टू हमारा m के हो गया, ग्रेटर का साइन आ गया यहाँ पर इक्वल से। इसके बाद अपॉन डेल्टा⁴n/2, डेल्टा कहाँ से आया, जैसे हमारा फंक्शन कोई भी हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो f(x) माइनस f(x0) लेस देन एप्सिलॉन होगा किसी पॉइंट के लिए जो कि x माइनस x2 लेस देन डेल्टा हो। तो यहाँ से हमारा डेल्टा यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे डेल्टा⁴n/2 जी वाई डी वाई हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर, अब जैसे हमारा यहाँ पर ये बनकर आ जाएगा कंप्लीट, जैसे हम m और डेल्टा n/2 रख देंगे इसकी वैल्यू बाउंडेड फंक्शन की, तो ये हमारा इंटीग्रल इसमें चेंज हो जाएगा 1/4π⁴n/2, ये m हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/डेल्टा⁴n/2 जी वाई। तो अब एक हमारा डिटाच फंक्शन होता है, उस फंक्शन की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि डेल्टा टेंड टू 0 पे 0 पर हमारा 1/डेल्टा किस पे टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पर। इज अ डिराक डेल्टा फंक्शन, ये हमारा क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर m जी 0 बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या था जी वाई, और ये डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमारी किस तरफ टेंड कर दी थी, 0 की तरफ। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे बाउंडेडनेस का प्रॉपर्टी लगाकर ये डायरेक्ट जो हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन को था उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से चेंज कर लिया। और यही इस सिचुएशन हमें क्या बताती है, जहाँ पर 1/डेल्टा⁴n/2 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हमारी ये क्या दिखाती है कि ये हमारा एन टाइम्स डिफरेंशिएबल स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। यही हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, यदि हम देखें सेकंड कंडीशन में ut, जो ये हमारा ust की वैल्यू आई है, इसका एक टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस डेल xt, यानी कि x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, ये हमारी हीट इक्वेशन होती है। तो यही हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर हमारा क्या था, ये φt फंक्शन था, φt x माइनस वाई टी, हम ये बोल लेते हैं x की जगह x माइनस वाई यूज़ किया है, तो इसका फाई का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, और डेल का x के रेस्पेक्ट में डेल x माइनस वाई टी जी वाई डी वाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपली इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेल एक्स, और इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख देंगे। तो यही हमें सेकंड में यही इक्वेशन मेन यहाँ पर आता क्या है, हमारी थर्ड कंडीशन आती है जिसमें हम काफ़ी मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट में सिंपली हमें बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी लगानी होती है एन टाइम डिफरेंशिएबल होने की वजह से, और सिंपल हम एम रख देते हैं उसकी वैल्यू, और एम रखने के बाद वो सारा फंक्शन हमारा एम बन जाता है। जो बची हुई प्रॉपर्टी होती है वो एन टाइम डिफरेंशिएबल स्पेस से बिलोंग कर जाती है। सेकंड में हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा फंक्शन गिवन है फंडामेंटल सॉल्यूशन से वहाँ पे x की जगह x माइनस वाई पुट करके डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे क्या, उसका एक बार, क्योंकि हमारी हीट इक्वेशन क्या होती है यू टी माइनस डेल यू, तो हम हीट इक्वेशन को पुट कर देंगे यहाँ पे, एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बार डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होता है डेल में, वो सिंपली हम यहाँ पर ये शो कर देंगे। अब मेन आती है हमारी थर्ड कंडीशन जिसमें हमें क्या दिखाना होता है, जी वाई माइनस जी एस लेस देन एप्सिलॉन इफ वाई माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। और जो हमारा स्पेस क्या आ रहा है, स्पेस है, क्योंकि हमारा इन्फिनिटी टाइम्स क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, तो स्पेस क्या है हमारा, काफ़ी बड़ा स्पेस है, एक आर एन स्पेस जिसकी डायमेंशन क्या है एन। तो जैसे हम फंक्शन एफ एक्स में बात कर रहे थे, जी वाई माइनस जी एक्स नोन लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हमारा एक्स माइनस एक्स नोन किससे बिलोंग करेगा, डेल्टा से। तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई माइनस एक्स नोट लेस बिलोंग करता है डेल्टा से, तो यहाँ पर x माइनस एक्स नोट हम किससे बिलोंग करवा देंगे, डेल्टा बाई 2 से, क्योंकि y माइनस एक्स ऑलरेडी डेल्टा से बिलोंग दिखा दिया है। तो हम इसी कंडीशन को यहाँ पर लेकर चलेंगे जो कि हमारी गिवन कंडीशन है यू एक्स टी माइनस जी एक्स नोट। तो हमारी ये कंडीशन क्या, हमें हीट इक्वेशन वो होमोजीनियस इक्वेशन की इक्वेशन क्या दे रखी है, पाई एक्स माइनस वाई इंटू टी, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू जी वाई डी वाई माइनस, ये तो हमारी थी यू एस टी की वैल्यू, माइनस जी एक्स नोट कर देंगे, और हमारी इससे डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो ये पाई वाई एक्स माइनस वाई टी डी वाई। अब यहाँ पर हम यहाँ पे करेंगे क्या, पाई वाला फंक्शन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन आउट निकाल लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, जी वाई माइनस जी एक्स नोट डी वाई। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि आर एन स्पेस है, बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रल को एक से ज़्यादा इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, कि जैसे हमारा 1 to 2 डी एक्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 डी, वो 0 to 2 डी, 0 to 1 डी एक्स प्लस 1 to 2 डी एक्स, इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। सिंपली हम इसी में इस तरीके से क्या करेंगे, आर एन में माइनस बी डेल्टा एक्स नोट और प्लस बी डेल्टा एक्स नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ पर आर एक तो हमारा बन जाएगा बी डेल्टा एक्स नोट प्लस वाला, एक माइनस बी डेल्टा एक्स नोट हमने माइनस कर दिया, टोटली मिलके बनेगा कि आर एन स्पेस ही आ जाएगा। तो इसे हमने 2 इंटीग्रल में सिंपली यहाँ पर क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो एक तो हमारा बी का जो प्लस वाली वैल्यू थी उसे अलग ले लिया, और एक को जो माइनस वाली थी उसे आर एन स्पेस के साथ ले लिया। सिंपली है क्या, दोनों इक्वल किसके हैं, इसके आर एन की। हमने यहाँ पर सिंपली मैनिपुलेशन करी है, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि आगे जाके हमें करना क्या है, इसे एल पी स्पेस में चेंज करना है, तो उसी के लिए हमने ये मैनिपुलेशन लगाई है। तो हमारा इस तरीके से 2 इंटीग्रेशन में हमने चेंज कर लिया। 2 इंटीग्रेशन में चेंज करने के बाद हमारा जैसे ये हमारी सिचुएशन बन के आ गई, एक को हमने I1 मान लिया, दूसरे को हमने I2 मान लिया। अब जो हमारा I1 है वो क्या है, फाई एक्स माइनस वाई जी वाई जी एक्स नोट। अब जी वाई माइनस जी एक्स नोट की वैल्यू हमें पहले से ही पता है क्या है, एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फाई एक्स माइनस वाई टी जी वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन, तो ये हमारी एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई होगी, ये इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एप्सिलॉन। अब इसी तरीके से हमें एक और इक्वेशन गिवन थी, एक्स माइनस एक्स नोट हमारा किसके लेस था, डेल्टा बाई 2 से, तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नोट में, और ये दूसरी कंडीशन थी वाई माइनस एक्स नोट हमारा किससे लेस था, डेल्टा से। तो यहाँ पर हमारी क्योंकि ये कंडीशन हमें बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देंगे, एक प्लस एक्स तो वाई के साथ ले लेंगे, एक माइनस एक्स हमारा एक्स नोट के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है, प्लस एक्स हमने वाई के साथ ले लिया, वो माइनस एक्स हमने वाई के साथ ले लिया, प्लस एक्स हमने एक्स नोट के साथ ले लिया, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो सिंपली होगा क्या, हमारा वाई माइनस एक्स नोट के इक्वल ही आ जाएगा। ये हम मोड की प्रॉपर्टी से जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो जाएगी। मोड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये ग्रेटर होता है मोड एक्स प्लस वाई के। ये हमारा मोड एक्स प्लस वाई था, यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसे हमने अलग अलग किया तो ये ग्रेटर का साइन आ गया यहाँ पर। तो सिंपली, और हमारी यहाँ पर वैल्यू भी पता है हमें किसकी, एक्स माइनस एक्स नोट की क्या है, डेल्टा बाई 2, वो हमने पुट कर दी,
तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा बाई टू वाई। तो इसे इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, वाई माइनस एक्स प्लस 1/2 डेल्टा की वैल्यू अगेन पुट कर दी। डेल्टा की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू पहले पुट करी, वो क्या थी डेल्टा बाई टू। अब हमने 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन थी, एक तो हमारी ये थी वाई माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा और एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा बाई टू। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पर चेंज किया है यहाँ पर इसमें कंप्लीट में। अब आगे हम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे जो हमने दो इंटीग्रल में वहाँ पे डिवाइड किया था, आर एन माइनस बी डेल्टा एक्स नोट फाई एक्स माइनस वाई टी जी वाई माइनस जी एक्स नोट। अब अगेन यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में अलग अलग, इसे अलग कर देंगे कि एक जी एक्स नोट के साथ हो जाएगी फाई की मल्टीप्लाई और एक हमारा एक जी वाई के साथ हो जाएगी, जैसे हमने पीछे किया था। सिंपली हमने यहाँ पर भी ऐसे कर लिया, जी वाई के साथ हो गई हमारी, एक जी एक्स नोट के साथ हो गई। अब जो ये हमारा फंक्शन है इसे हम बाई एलपी स्पेस की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है एक फोल्डर इनइक्वालिटी में जो हमारी यूज़ होती है उसे हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। सिंपली हमें उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और हम इस प्रॉपर्टी से हमें करना कुछ खास नहीं है। जो यहाँ पर जी है इसका नॉर्म में बाहर आके ये चेंज हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये डायरेक्ट यहाँ पे एलपी स्पेस की प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ये हमारा नॉर्म में जी नॉर्म हो गया। इसी तरीके से जो ये जी एक्स नोट था ये भी नॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये दोनों फंक्शन मिलके एक ही फंक्शन बन जाएंगे। तो ये हमारा दोनों आपस में दोनों के जो ये जी वाला फंक्शन था वो बाहर निकल गया इंटीग्रल से और नॉर्म में चेंज हो गया बाय एलपी स्पेस प्रॉपर्टी से, और ये हमारे दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर हो गए। तो ये जी 2g हमारे 2g की नॉर्म हो गया, एल इन्फिनिटी ये हमारा एलपी स्पेस का आर एन माइनस बी डेल्टा एक्स नोट फाई एक्स माइनस वाई। अब फाई एक्स माइनस वाई इंटू टी, यहाँ से हम सीधा फाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें नीचे क्या निकालना है, जी एक्स नोट हमें निकालना है वहाँ पर, जी एक्स माइनस एक्स नोट। तो हमने जो स्टार्टिंग में यूज़ किया था हमें वहाँ पे जाना है, तो हम यहाँ पे फाई फंडामेंटल सॉल्यूशन से इसकी वैल्यू रख देंगे जो कि एक्स की जगह एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे। बस यहाँ पे एक्स अपॉन 40 या ई की पावर हो गया, ये हमने सिंपली यहाँ पर अब अपॉन सी इंटू टी की पावर n बाई 2। यहाँ पे हमने सी यूज़ कर लिया, सी हमारा क्या होता है यहाँ पर। अब सिंपली हमारा जो ये था फंडामेंटल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी उसमें 1/4 पाई टी की पावर n बाई 2 होता है, 1/4 पाई की पावर n बाई 2। और हमारा जो ये नॉर्म वाला फंक्शन है 2g ये हमारा एक क्या हमने बना दिया c। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसे c में चेंज कर दिया और केवल इस पार्ट को आगे यूज़ करेंगे। तो यही, और सेकेंड इंटीग्रल में हमारा ये चलता ही आ रहा था आर एन माइनस बी डेल्टा एक्स नोट, जहाँ पर हमारा डेल्टा क्या है, एक ये मैं बताना भूल गया, डेल्टा यहाँ पर है क्या, सिंपली एक छोटी सी रेडियस की बॉल ली है जिसका सेंटर एक्स नोट है और बहुत छोटी, इसी वजह से हम बोल लेते हैं कि हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया एलपी स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करवाने के लिए। तो ये सिंपली यहाँ पर ये बन गया। इसके बाद एक्स माइनस वाई अपॉन 4t बन गया, ये हमारा ये अंदर आके 416t हो जाएगा। इसे यहाँ पर सोल्व करते हुए हम एक बार इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो हम यहाँ पे जैसे डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे थे तो हमने सिंपली यहाँ पे वाई माइनस एक्स नोट को सबसे पहले हमने आर पुट किया। आर पुट करने के बाद ये हमने इसका डी वाई की यहाँ से वैल्यू निकाली जो कि आ गई आर की पावर n माइनस 1 डी आर, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। यहाँ से यहाँ पे हमने इसे आर नहीं आर की पावर n पुट किया है, तो यहाँ से हमने 1/r की पावर n मान लिया। इसकी हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे मिसप्रिंट था, डी वाई इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1 डी आर बन गया ये। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारा हमें बनाना क्या था, यू एक्स टी माइनस जी एक्स नोट, ये फंक्शन हम शुरू में लेकर चल रहे थे और यही अब हम इसे वापस ले आएंगे। यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नोट हमारा किससे लेस है, डेल्टा बाई 2 से। जैसे हमारा टी की वैल्यू 0 से आगे जा रही है तो ऐसे हमारा डेल्टा एक्स हमारा डेल्टा की तरफ टेंड करता जा रहा है। तो हमारा यू एक्स टी जो कि हमारी इसकी वैल्यू थी माइनस जी एक्स नोट, ये हमारा यहाँ पे जी एक्स नोट आया, यहाँ से हमारा किसके लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन के। तो यहाँ से हमारा इसको एप्सिलॉन को वेरी स्मॉल मानते हुए इसे छोटा कर देंगे। तो हमारा लिमिट एक्स कोमा टी टेंड टू एक्स नोट कोमा 0, टी हमारा हमने 0 की तरफ टेंड करवा दिया। तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, यू एक्स टी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स नोट। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो सिंपली हम इसमें क्या स्टेप ले के चलते हैं, सबसे पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, समरी निकाल लेते हैं। इसमें क्या हुआ था
कि हमने ये आर एन स्पेस में हमारा ये इंटीग्रल था। सबसे पहले हमने एक छोटी सी रेडियस का जो डेल्टा थी उसका हमने एक बोल ली जो आर एन स्पेस के साथ एक बार ऐड किया, जिसे एक बार सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने जो ऐड वाला था वो अलग ले लिया और सब्ट्रैक्ट वाला आर एन के साथ ले लिया। अब उसके बाद जी एक्स नोट ये हम यहाँ से लेके चले थे और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना होगा। तो हम इसे आगे करते हुए ले जाएंगे और इसे 2 इंटीग्रल में ब्रेक कर देंगे। 2 इंटीग्रल में ब्रेक करने के बाद ये हमारी यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे जी एक्स माइनस एक्स नोट की हम एप्सिलॉन, ये इक्वल टू हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स नोट हमारा क्या है, डेल्टा बाई 2। यहाँ पर हमारा जी वाई माइनस वाई नोट को हमने लेस देन एप्सिलॉन रखा था, तो उसके लिए कंडीशन होती है वाई माइनस एक्स नोट किसके लेस देन एप्सिलॉन होगा। और एक दूसरी कंडीशन भी हमारी इसमें गिवन थी, एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा बाई 2। इसे सिंपली हमने यहाँ पर प्लस एक्स नोट माइनस एक्स नोट किया और उसके बाद डेल्टा और डेल्टा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा बाई 2 की पहले वैल्यू पुट करी, फिर डेल्टा की वैल्यू पुट करी, तो ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। इस इक्वेशन को यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुट कर दिया फंक्शन में, और फंक्शन में पुट करने के बाद फिर हमने वहाँ से फंडामेंटल सोल्यूशन से इसकी वैल्यू पुट कर ली और वैल्यू पुट करके एलपी स्पेस की वैल्यू लगाई यहाँ पर। ये तो ये नॉर्म में चेंज हो गया जी एक्स नोट और जी वाई, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इसमें। इसके बाद हमने एक फंक्शन सी मान लिया जिसकी वैल्यू क्या है 2g और अपॉन 1/4 पाई टी की पावर n बाई 2, 1/4 पाई की पावर n बाई 2। ये सब हमने क्या मान लिया, सी मान लिया यहाँ से। इसे हम यहाँ से ओपन करते गए और यहाँ पे हमने डी वाई की जगह एक फंक्शन आर वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स नोट इक्वल टू आर एन मान लिया। यहाँ से आर एन की वैल्यू डी वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के तीनों सॉल्यूशन, जिसमें कि जनरली स्टेट लेवल जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो थर्ड सॉल्यूशन होता है। सेकंड में हमें कुछ खास करना ही नहीं होता, एक केवल टी और यू से डिफ्रेंशिएशन करना होता है। मेनली हमारा जो आता है वो थर्ड ही आता है। तो इस तरीके से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं।